क्लास 8th। कैसे हैं बच्चे? मैं आज 8th क्लास की ज्योग्राफी लेने जा रही हूँ और 8th क्लास की ज्योग्राफी का पहला पार्ट, पहला अध्याय या पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल से आप क्या समझते हैं? क्लास 8th ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 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 से क्या समझते हैं आप? यानी कि भूगोल, है ना। भूगोल, अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो भू यानी भूमि, पृथ्वी और गोल, है ना। तो हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ग्लोब है ना। इसमें ग्लोब है और इसमें जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है। इसमें क्या क्या सब चीज़ें हैं, एक ज्योग्राफी क्लास मैंने बहुत पहले ली थी, बहुत छोटी सी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फिर से। आपने देखा है ये पहले से यहाँ से ना थोड़ी सी झुकी हुई है ना, ऐसे है। और ये गोलाकार नहीं है, अंडाकार है, ठीक है। और आप ये इसमें देख रहे हैं बहुत सारे देश, बहुत सारे महाद्वीप। ये जितना ब्लू 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 आप देख रहे हो ये क्या है? पानी। पृथ्वी पर पानी यानी अर्थ पर वाटर, है ना। ये सब वाटर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इन सब के बीच में उभरी हुई ये जगहें हैं जहाँ पर कि लोग रहते हैं। अब जो लोग रहते हैं वो देखो आप, इस पूरे पानी में बीच बीच में लोग रहते हैं और ये पानी चारों तरफ है ना। जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये पूरा रशिया है, ये एशिया है, ये इंडिया है ना, ये अफ्रीका है, ये और छोटे 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 देश हैं। यहाँ आप आएंगे तो ये अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, मध्य अमेरिका है। इसके साथ में यहाँ देखिए कोने में ऑस्ट्रेलिया है। यानी प्रकृति ने जहाँ जहाँ वो ज़मीन दी, हमें रहने के लिए जगह दी, वहाँ वहाँ ये मानव जाकर बस गए, ठीक है। बाकी तो सारा पानी ही पानी है। तो इसमें और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ नेचुरली मैदान भी होंगे, यहाँ पहाड़ भी होंगे, तो वहाँ पर सब चीज़ें कैसी हैं और किस तरीके से लोग रहते हैं और कैसे कैसे चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, आप देखते हो। तो इसी तरीके से हम इस पूरी पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में या ज्योग्राफी में करते हैं, क्योंकि इसमें पानी है, इसमें पहाड़ है, इसमें मैदान है, इसमें हवा है ना, इसमें मिट्टी है, इसमें जंगल है, पेड़ पौधे हैं, यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है 8th क्लास का, वो क्या है? संसाधन यानी रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, है ना, यानी कि क्या है? संसाधन। जैसे कि आपकी बुक में है, रिसोर्सेज, जैसा कि आपकी बुक में है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ जैसे हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चे हैं आप लोग, कि आखिर जो संसाधन, ये जो वर्ड लिखा है, ये क्या है? रिसोर्सेज या संसाधन, हम किसको बोलते हैं? आप अपने चारों तरफ देखिए, हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ क्या है? देखो, खुला आसमान है, हमारे चारों तरफ मैदान है, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, घूमने जाते हैं, पहाड़ हैं, हम जाते हैं बीच में जाते हैं तो समुद्र है, नदियां हैं, जल है, मिट्टी है, जंगल है। यही सब कुछ क्या है? संसाधन है। वो चीज़ या वो वस्तु या वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन जीने में हमारी मदद करती हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें नेचर से मिली है, ठीक है। वो क्या है? संसाधन। कुछ नेचर से मिली हैं और कुछ नेचर की चीज़ों को मॉडिफाई करके हमने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको बनाया है। तो वो क्या हो गए? संसाधन। संसाधन हम उसको कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है और जिसकी कोई मूल्य है, जिसका कोई महत्व है।
फॉर एग्जाम्पल हवा, वायु। वायु क्या है? वायु एक ऐसा संसाधन है जो हमें जीवन देता है। हमारी सांस है ना, ऑक्सीजन से चलती है। हमारी सांस किससे चलती है? ऑक्सीजन से चलती है। जल, जल क्या है? जल के बिना हम जीवन नहीं रह सकते। आपको पता है रोशनी, सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है, नेचुरली हम रोशनी के बिना भी नहीं रह सकते। ठीक है, हवा, हम हवा के बिना नहीं रह सकते, आग के बिना रह सकते, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब क्या है? संसाधनों से निर्मित चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं किससे? नेचर से। तो वो चीज़, वो वस्तु जिसका महत्व हो और जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हो, वो क्या कहलाएगा? संसाधन। जैसे कि आपके इस बुक में दिया हुआ है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनका उपयोग, इन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया। नेचुरली हम सब करते हैं, इसीलिए वो उपयोगी है। मैंने कहा ना, नीडफुल यानी उपयोगी हो, और उनकी जो उपयोगिता है वही उनको संसाधन बनाती है। सीधी सी बात है, हवा हमारे जीने के लिए, जल हमारे जीने के लिए, तो हमारे लिए उपयोगी है। अब दूसरा क्या है? इसका उपयोग, उपयोगिता इसको मूल्य प्रदान भी करती है नेचुरली। अब आप ये देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो जब हम कभी बीमार हो जाते हैं और हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारी बॉडी का ऑक्सीजन, हम उस बाहर की हवा को लेने के लायक नहीं रहते हैं, तो हमें क्या दी जाती है? ऑक्सीजन। तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसा, यानी उसका मूल्य हो गया। जो हमें जीवन देने वाली वायु है उसका हम मूल्य चुका रहे हैं और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो वो उसका मूल्य भी है ना। तो मूल्य भी है, मूल्यवान भी है और उपयोगी भी है, तो वो भी संसाधन। मूल्य का अर्थ महत्व भी है, उसकी इम्पोर्टेंस है। और एक चीज़ है पेटेंट, इसमें एक शब्द आ रहा है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार और आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, किसी विचार या आविष्कार यानी रिसर्च या खोज आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेटेंट। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ की किसी ने खोज की, किसी एक व्यक्ति विशेष ने, या किसी एक व्यक्ति विशेष ने किसी एक चीज़ की डेफिनेशन दी या उसकी परिभाषा दी अपने शब्दों में निकाल कर, है ना, सटीक रूप से, या किसी ने कोई पोयम लिखी, ठीक है, या किसी ने कोई कहानी लिखी, तो अब उस पोयम को, उस कहानी को, उस शब्दों को जो उसने यूज़ किया है उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से मान लो किसी ने, आप देखो कि टीवी का आविष्कार हुआ, फैन का आविष्कार हुआ, तो आज हम कहते हैं ना कि आविष्कार किसने किया? तो जिसने आविष्कार किया ये उसका पेटेंट हो गया, यानी अब उस चीज़ को कोई दूसरा नहीं कर सकता, यानी अब वो अपने नाम नहीं कर सकता। एक फॉर एग्जाम्पल हल्दी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा। हल्दी, हम कहते हैं कि हमारे भारत की कौन कौन सी चीज़ें हैं? कपास जो हिंदुस्तान में ही उगी, हल्दी जो हमारे हिंदुस्तान में ही उगी, और इसके अलावा एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, पान हिंदुस्तान की उपज है। तो अब इस देश को हम क्या कहते हैं? हल्दी हमारी है, पान हमारा है। तो अब दूसरा देश इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, वो ये नहीं कह सकता कि ये हमारा है। अगर उसे उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसका मूल्य भी देगा और वो क्या कहेगा कि मैंने भारत से ली है, तो वो होता है पेटेंट। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने जिसने खोज की है किसी भी चीज़ की या किसका अपना विचार है, अगर वो एक बार आ जाता है या उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है तो वो पेटेंट बन जाता है। ठीक है, ये होता है पेटेंट का मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखते हैं कि संसाधन कौन कौन से हैं, संसाधन मैंने आपको बता दिए हैं। अब टाइप्स में ये कौन कौन से हैं? दो प्रकार के संसाधन होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य संसाधन या रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल, आज मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है ना। एक तो नेचुरल हो गया और एक मनुष्य के द्वारा, है ना। एक प्राकृतिक संसाधन है और एक मानव निर्मित संसाधन है।
यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है मानव निर्मित, यानी हम लोगों द्वारा बनाया गया। दो तरह के होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो नेचुरल संसाधन है, नेचुरल में आप देखते हो क्या क्या होगा, आप बताइए कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या होगा। जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या आएंगी, वायु, जल जो कि झीलों में है, महासागरों में है, सूर्य की रोशनी, खनिज पदार्थ, मिट्टी, ये सब क्या है, ये हैं प्राकृतिक संसाधन जो कि हमें प्रकृति देती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। सूरज की रोशनी हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, जल जो आता है हम पानी पी लेते हैं इसके अलावा मतलब यूज़ करते हैं उसे, खेती में भी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं इसमें जो कि थोड़े बहुत मॉडिफाई करने से हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें भी कि कोई भी परिवर्तन किए बिना हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक नवीनीकरण होता है, अनवीनीकरण, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कौन कौन सा, जैसा कि एक नवीकरणीय संसाधन है, वे हैं जो आराम से दोबारा से वापस मिल जाते हैं या उनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, और ये असीमित हैं। असीमित यानी कि अगर हम इनका प्रयोग उल्टे सीधे तरीके से भी करेंगे तो इनकी जो मात्रा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि सूरज की रोशनी, ठीक है ना, जैसे कि समुद्रों का जल। तो इस तरह के जो संसाधन हैं इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम अगर गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो क्या कहलाते हैं, अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय यानी कि वो दोबारा से उन्हें वापस आने में हज़ारों साल लग जाते हैं, और हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो हज़ारों साल का नहीं है। ठीक है, हज़ारों साल में तो हमारी कितनी पीढ़ियाँ घूम जाएंगी और हमारे वंशज भी भूल जाएंगे कि हम कभी इस धरती पर भी थे। तो इतने टाइम बाद अब इसमें कौन कौन से हैं जिनको ज़्यादा यूज़ करने से इफ़ेक्ट होता है, कोयला, पेट्रोल, है ना, इस तरह के जो संसाधन, और इवन में जल भी, जो पीने का पानी है उसकी मात्रा भी धीरे धीरे, आप देखिए कि जो झीलें होती थी, आप बचपन में पढ़ते थे या हमने देखा है, नदियाँ होती थी वो धीरे धीरे सूख रही हैं। हिंडन नदी हमारे यहीं आसपास बहती है, वो सूख गई है, वहाँ लोगों ने घर बना लिए हैं, नालों को घर बना लिया है। इस तरीके से और बहुत सारे देशों में पानी की पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इन रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें अगर हम गलत तरीके से या ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके जो भंडार हैं उन पर असर होता है। लेकिन कुछ जो नवीनकरणीय होते हैं उनका हम यूज़ कर लें उल्टे सीधे तरीके से भी तो उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आज की क्लास क्योंकि मैंने स्टार्ट की है, अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में दो तरह के होते हैं, एक वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ले लेते हैं और अगर हम उन्हें कैसे भी यूज़ करें तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं आता उनके भंडार पे, उनको नवीकरणीय कहते हैं। और अनवीकरणीय वो रिसोर्सेज होते हैं, वो संसाधन होते हैं, अगर हम गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में उनका यूज़ करेंगे तो वो उन्हें वापस आने में हज़ारों साल लगेंगे। तो ये आपके वो संसाधन है जो आपको जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं और साथ ही उनका महत्व हमारे जीवन में होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।